नारायण नारायण नारायण। आपका मन में आई तुम्हारे मन में आई तो शर्म आती है। कहते रोजाना क्या कहते हैं, हमारे तो एक ही बात अच्छी है, अगर भगवान को परमपिता मान ले सब काम हो जाए, सब काम बड़ी सरलता से सीधी बड़ी हो जाए। एक ही बात, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। आप हंसेंगे, दिल उड़ाएंगे, जैसी मर्जी हो। हमारी ये बात जिसती है कि हम भगवान के संतान हैं और भगवान की जाति के हैं, भगवान की बिरादरी के हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के ही हैं हम। सर्वथा अगर भगवान के मान ले तो बाकी कुछ नहीं रहेगा, जनता आपके पास भी नहीं रहेगी। गीता ने कहा कि ममई वांशो तो है, परंतु मनुष्य स्थानी यानी प्रकृति स्थानी कर सकती, प्रकृति में स्थित रहती है। मन सच्चा है, ऐसे इंद्रियां ये स्थित रहती है प्रकृति में, प्रकृति स्थानी, प्रकृति स्थित रहती है। इनको ये परमात्मा का अंश और परमात्मा से नहीं रहेगा। मनुष्य ने इंद्रियाणी प्रकृति में स्थित रहती है, प्रकृति का अंश होने के कारण से ये परमात्मा का अंश होने पर भी परमात्मा में स्थित नहीं रहता। प्रकृति नहीं, मनुष्य नहीं, प्रकृति में स्थित है, इनको खींचता है, उनको अपना मानता है। मनुष्य इंद्रियों को, शरीरों को, इनको अपना मानता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको अपना मानता है। ये बहुत बड़ी भाई आनंद की बात है। अगर ये परमात्मा का अंश है और परमात्मा का ही मानेगा परमात्मा की है तो उसे किसी बात की जरूरत नहीं है। केवल इसी बात पर डटा रहे कि हम परमात्मा का अंश है। संसार के अंश हम नहीं है, संसार का हमारा नहीं है, संसार का हमारा संबंध ही नहीं है। तो इसे सदा सुखी हो जाए, सदैव सर्वथा सुखी हो जाए। पर अंश परमात्मा को होकर प्रकृति स्थानी उनको अपना मानता है और वो स्थिर रहता ही नहीं। वह स्थिर रहे अपना रात दिन रोता है, दुख पाता है, कष्ट पाता है, सुख का तो पड़ता है बहन और दुख भोगता है। सुख का तो कोरा बहन पड़ता है, वे सुखी हो सुखी हो, और दुख भोगता है, बार बार कष्ट उठाता है। मुफ्त में कुछ लेना न देना, कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अगर ये प्रकृति कार्यों को अपना न माने, निहाल हो जाए, निहाल, एकदम कृतकृत्य हो जाए, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए। तीन बात है ये, तीन शक्ति है मनुष्य में। जानने की शक्ति है और मानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। ये तीनों पूर्ण हो जाए स्वाभाविक स्वतः। करने की शक्ति है, वो करने की शक्ति, करना क्या है? करना सेवा है। जानना क्या है? अपने स्वरूप को, और मानना क्या है? परमात्मा को। या परमात्मा को एक मान ले तो ये दोनों पेट में आ जाएगी। एक कृतकृत्य हो जाएगा, परमात्मा को मान लेगा तो कृतकृत्य भी हो जाएगा, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा, और प्राप्त प्राप्त तो है ही। अब बात यह है कि बाधा आप क्या लगती है, बताओ, मैं उस पर विचार करें। गीता रामायण कहते ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ममई वांश,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। कितने लक्षण बताए? चेतन अमर सहज सुख राशि और अविनाशी। मम अंश जीव, मम अंश है, जीव है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि, शब्द है। इसे बिल्कुल अनुभव हो जाए, सहज सुख राशि का स्वतः अनुभव हो जाए, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण, कोई बात कमी रहेगी नहीं। केवल भगवान का ही समझ जाए कि भगवान का हूँ, केवल भगवान का अंश हूँ मैं, साक्षात भगवान का अंश हूँ। वो भगवान का अंश और प्रगति के पीछे क्यों पड़ा है? अविनाशी होकर विनाशी के पीछे क्यों पड़ा है? नित्य राशि, आनंद राशि, आनंद राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक। वो सुख राशि होता हुआ दुख बड़ा, नजीक नहीं आ सकता दुख, चिंत किंचित मात्र भी, किस जितना भी दुख संसी आ सकता नहीं, दुख की ताकत नहीं आ जा। इतने आनंद का स्वतः अभावी, स्वतः स्वाभाविक, चेतन अमर सहज सुख राशि। दुख मिटाना करते हैं, उपाय करते हैं, उम्र भर दुख मिटाना उपाय करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता। एक परमात्मा का अपने को मान ले तो सुख का पारावार नहीं है, सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज। सुख के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, कोई हलचल नहीं होगी, और करना नहीं पड़ेगा। सहज सुख, सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है। केवल एक बात, भगवान का अंश है, केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, केवल केवल परमात्मा भगवान है। ये आप करके देखो, ये बात क्या कहें, करके देखो, आप जानो, आप मान करके देखो कि मैं भगवान का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु शिष्या त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता राम हो, पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो, रामचंद्र महाराज है हमारे भगवान है। लोग वो भगवान राम जी मानो, कृष्ण भगवान मानो, विष्णु भगवान मानो, शिव शक्ति सूर्य गणेश चंद्रमा चंद्र, आपको जिसको चाहे मानो, मानो कोई ईश्वर है, वो परमात्मा सर्वोपरि उसका अंश है। और उसके ईश्वर के अंश बिना आप हो नहीं सकते, आपको सत्ता हो नहीं सकती, केवल उसके है, उसी का ही मान लेंगे मैं उसी का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, निहाल हो जाएगी। ऐसी मेरे को संतों से बात मिली है, विशेषता से मिली, वो आपको कहने के लिए चेष्टा करता हूँ। आ जाओ, नजीक आ जाओ, आप कृपा करो, मेहरबानी करो, न भाई वांशो जीव लोके जीव भूत नीचे आ जाए, सर्वथा पूर्ण हो जाए, एक ही बात से। और सच्ची बात है, रामायण में बीते गई, वेदों में भी अमृत से पुत्रा, वेदों में भी यही कहना है। परमात्मा केवल माने हैं, माना है परम प्रकृति को, प्रकृति दासवान है। आप बिल्कुल सबको पता है पूरा का पूरा,
ना शरीर स्थिर रहता, ना पदार्थ स्थिर रहते, ना द्रव्य स्थिर रहता, ना मान स्थिर रहता, ना बड़ाई स्थिर रहते, ना वाह स्थिर रहते, ना शरीर स्थिर रहता, ना बल स्थिर रहता, ना योग्यता स्थिर रहती, कोई स्थिर रहने वाला नहीं। यार आप स्वयं परमात्मा का साक्षात मुफ्त में दुख पा रहे, मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहे। आपकी कोई चीज है ही नहीं, आप अविनाशी है। 84 लाख में घूमते हैं, सब घूमते, आप अविनाशी हैं। अविनाशी परमात्मा है, उसी अंश है साक्षात। अब द्वैत माने, अद्वैत माने, विश्वाद्वैत माने, शुद्धाद्वैत माने, द्वैत माने, खुद माने, कुछ माने, हम है परमात्मा के, इतनी सी बात है। ये संसारी जो सुख लोलुपता है, ये बाधक है, बहम बहम है, सुख का बहम है, बहम। स्त्री में सुख मिलेगा, धन में सुख मिलेगा, पदार्थों में सुख मिलेगा, मान में सुख मिलेगा, पढ़ाई में सुख मिलेगा, वाह में सुख मिलेगा, आदर में सुख मिलेगा। बहम है, कूड़ा बहम, कूड़ा निकास, निस्तत्व जिसमें कोई तत्व नहीं। अरे किसी सुख मिला नहीं, मिलेगा नहीं। आप इतने बैठे हो, किस आदमी को मान में, बढ़ाई में, इनमें सुख मिल गया, कृतकृत्य हो गया? कोई एक आदमी बताओ, इतिहास में बता दो। आप इतने बैठे हो, सुनने वाले, बता दो कोई नहीं। किसमें सुख हुआ? कोई भी सुख नहीं बताया, एक भी सुख हुआ कोई। महाराज बहम तो नहीं मिट रहा, यो बहम तो नहीं मिट रहा सुख का। अब भगवान कैसे कहो, मेरी तो बीमारी ऐसी, मेरी शक्ति नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं, सुमंत्र मेरा आता नहीं। मैंने जो पुस्तकों पढ़ी है, महात्माओं सुनी है, वो बात कहता हूँ। मेरी नियत में खराबी थी है, शक्ति मेरे में नहीं है, पर नियत में खराबी नहीं है। आप ठगने की बात नहीं है। ये तो आप वर्षों से आपके सामने हूँ, कभी मैंने ठगया है, कभी धोखा दिया है, वो मैं ताकत नहीं, मेरे विचार नहीं वैसा। जैसे मैंने कही है वैसी बात कहता हूँ। निहाल हो जाए तो जो कोई शक नहीं है। आप कहो कि हमारे कर नहीं सकते, आपके मन की होनी चाहिए, मन में लगन होनी चाहिए कि हम भगवान को ही माने, ऐसे हो जाए। बड़े नीच है, बड़े आचरण खराब है, सब कुछ है, पर मन में एक लगन लग जाए भगवान ही हो जाएंगे बिल्कुल। पर आपकी चीज ऐसा ही नहीं है, याद ही नहीं आती, आज बार में याद भी नहीं आती हम भगवान ही हो जाए। अरे ये लगन लग जाए हरदम, हम कैसे हो जाए, भगवान ही हो जाए, भगवान हो जाए, बिल्कुल हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, निश्चित बात है, भगवान की कृपा से हो जाएंगे। भजत कृपा कर यही रघुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर यही रघुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर यही रघुराई। एक में लग जाए आप कृपा करके, भाई हो, बहन हो, पापी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, पापी हो, प्रेत ऋषा हो, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, नीच नीचा हो, कसाई हो, महान पापी हो, अब इसे सुराचार हो, ज्ञान के मार्ग में साधन चतुर से संपन्न अधिकारी माना है। गीता के भी अभिचेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत तमा सर्व ज्ञान प्रवीण। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, नीच से नीच, ऐसा प्राणी भी अगर लग जाए भगवान में, निहल जाएगा। सर्व ज्ञान प्रवेण वृंदम संदर्शनी, प्लव से तैरने पर रहता है तो रे ध्यान से समुद्रों में वर्षनाथ को जैसे अग्नि खूब रेती विमान हुए, सब काठ को भस्म कर देती है, ऐसे सब पापों को भस्म कर देती है, समुद्र में रहता नहीं, सब डर जाता, पाप सब भस्म हो जाता है। से मुक्त से तीनों श्लोक है, कर्म योग से हो जाएगा, ज्ञान योग से हो जाएगा, भक्ति योग से हो जाएगा, जिसमें आपकी
श्रद्धा हो, विश्वास हो, जिस पर कर्मयोग पर हो, ज्ञान योग पर हो, भक्ति योग पर हो। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ मालूम दिया। मेरे को भक्ति योग पर श्रेष्ठ नहीं मालूम देता था। मैंने संग किया, पढ़ाई करी, ज्ञान योग करी, भक्ति योग की पढ़ाई नहीं करी। अचानक जबरदस्ती से ज्ञान योग की बात आई मेरे मन में, ये भक्ति योग की। मैंने उसे अभ्यास नहीं किया। वो ऐसी मैं तत्पर हो जाऊं, हो जाएगा। आप केवल इच्छा करो, केवल इच्छा, और जरूर रही है आप में क्या योग्यता है, कितने आप पढ़ लिखे हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं है, आचरण कैसे है, कोई जरूरत नहीं। केवल इच्छा, चाहना मात्र से। कोई भी चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती, ये चाहना मात्र से मिलती, केवल चाहना मात्र। अनन्य भाव, अन्यासंदेयन्तु माम्, अनन्य चेता सतम यो मांस्मृति तस्याम सुलभ। अनन्य चेता सतम यो मांस्मृति तस्याम सुलभ पार्थ। नित्य युक्त से युक्त, नित्य युक्त से विकास, नित्य युक्त, नित्य में लगा रहे, ये नाथ है, नाथ है, नाथ लगा रहे। और काम क्या करते हो आप, कौन सा काम करते हो बढ़िया, मैंने बताओ। इससे बढ़िया कोई काम हो जो रात दिन लगे हुए हो, और इससे बढ़िया कौन सा काम करते हो आप? सबसे करना है। कोई भाई बहन कोई बढ़िया काम में लगे हुए, इससे बहुत बढ़िया काम में लगे हुए हैं। कौन काम में लगे हुए बढ़िया, बताओ। इनसे बढ़िया काम कौन है संसार भर में? चाहे कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, भगवान सुलभ बताते हैं और पर लगने वालों को दुर्लभ बताते हैं। अपना तो कहते हैं श्याम सुलभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ। वो आप भरो तो क्या है आपकी बात क्या है? केवल मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान की इच्छा, भगवान की चाहना, केवल परमात्मा की सीधी सादी बात, सरल बात। सरल लोगों को भगवान का हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, जैसे मान ले, इतना केवल मान ले, केवल मान ले, केवल मैं भगवान का हूँ। जो है जो हे नाथ, हे नाथ, विघ्नाथ हे नाथ, मच्चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि, मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न उतर जाएगा। और मर्ष हो रहा था दवा प्रभुति शास्त्र बंधुदेव दोनों मत प्रसादा दिखा है। संपूर्ण से पाप पहुँचता से अपनी कृपा से, यार मेरी प्राप्ति हो जाए मेरी कृपा से, भगवान की कृपा से। आपके जितने विघ्न उनको दूर कर देगा भगवान, और स्वयं मिल जाएगी भगवान। कितनी विलक्षण बात है। आपका कोई काम कठिन से कठिन काम सब भगवान करेंगे, और करेंगे राजी होंगे, प्रसन्न बहुत होंगे। और कोई काम करके आप क्या करोगे बताओ? धन कमा लोगे, यश कमा लोगे, नाम कर लोगे, वाह 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 प्राप्त कर लोगे, कुछ नहीं है। सबका प्राप्त करना सब साधक कुछ नहीं है। एक भगवान को याद कर लो, निहाल हो जाओ, सर्वोपरि हो जाओ। धन आदि के बाद सर्वोपरि एक होगा, एक। हजारों ही एक नंबर जी, हजारों एक नंबर के धन में होगा, एक नंबर का एक आदमी होगा, दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा हो जाएगा तो अद्वितीय नहीं रहेगा। इसमें सब अद्वितीय हो जाएंगे। बताओ, केवल चाहना, केवल चाहना, चाहना मात्र से। संसार की चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती। उद्योग करता है, चाहना होती है, फिर प्राप्त साथ में देता है तो हो रही है। इसमें प्राप्ति की जरूरत नहीं, उद्योग की जरूरत नहीं, उद्योग करा रहेगी। केवल चाहना आप साहब,
उसमें सब कुछ हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। केवल चाहना, केवल चाहना, केवल एक चाहना, इतने मात्र से अद्वितीय हो जाएंगे। संसार मात्र अद्वितीय है, लाखों हजारों आप हो गए, सबके सब अद्वितीय है। धन में अद्वितीय एक हो सकता है, धन में एक अद्वितीय हो सकता है, राजा एक अद्वितीय एक हो सकता है, दूसरा हो जाएगा तो बचते रहेगा। यार इसमें हजारों हो जाए, सब एक नंबर में, सब एक नंबर में, सब एक नंबर में। इसमें शंका और बोलो, केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल इच्छा। इच्छा मात्र से ऐसी प्राप्ति हर एक नहीं होती। कारण क्या है कि वो प्राप्त है। आप जिसका त्याग करते हो वो आपका त्याग निरंतर कर रहा है, और जिसको आपको प्राप्त करना है निरंतर आपको प्राप्त है, निरंतर ही आपको प्राप्त है। कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं अपनी तरफ से, कभी अप्राप्त होगा नहीं, कभी अप्राप्त हो सकता नहीं। आप सबका खास निजी है, इस वास्ते उसी केवल चाहना मात्र प्राप्त होती है। तस्याम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, और वासुदेव सर्वम से महात्मा दुर्लभ है, वो दुर्लभ आप बन जाओ। सब एक नंबर, सब दुर्लभ, सब दुर्लभ, सब वो एक ही होता नहीं है, इसमें सब हो जाएंगे। अपचेदसी पापेभ्य, अपचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम, पापकृत पापकृतर पापकृतम, सांगोपांग पाप, कोई पाप की कमी नहीं हो, ऐसा भी सर्वं ज्ञान प्रमेय नहीं बना। हृदय ध्यान से समद्धोग्नि पशुसात कूते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि पशुसात कूते तथा। जैसे अग्नि समृद्ध नदी पे मान खूब ढलती थी आग, उसे सब आपका भस्म हो जाते हैं, ऐसे उस ज्ञान रूपी अग्नि में सबके सब पाप भस्म हो जाएंगे। एक ही बात, केवल एक बात, केवल इतनी बात, एक है नाथ आपका हूँ। और भगवान कहते हैं ममई वांशो, गोस्वामी जी मना रहे थे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब अंश को भी आप नहीं प्राप्त होगा तो क्या करोगे बताओ। आपका अंश ही, आप जिसके अंश, उसको भी आप प्राप्त नहीं चाहते तो और क्या करते हो, और कौन सा काम बढ़िया आप करना है बाकी है, किस काम की आपकी लालसा है, क्या आपकी इच्छा है बताओ। इससे बढ़कर कौन सा काम है। कोई काम में बताओ, जिस काम में लगे हो, क्या वो काम बढ़िया है इससे ऊंचा है क्या काम हो। बताओ क्यों नहीं करते। मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, और उसके बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं हो। कितने विद्वान हो जाओ, कितने पंडित हो जाओ, कितने बड़े जानकार हो जाओ, कितने ऊंचे मेहनत हो जाओ, कितने ऊंचे हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। एक हो जाओ, एक परमात्मा की लाभ शक्ति आपके जागृत हो जाए। आप कैसे ही हो, पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण। किसी पासे में किंचित मात्र भी कमी रहेगी नहीं। करो हिम्मत, कोई पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी दुराचारी, अभिचर्य से पापे भी सर्वे भी पाप कृतम, अभिषेक सुदुराचार हो बसदे मामन भाग सुदुराचार साधु पंगाचारी। ये नहीं में था तो जिनमें जिज्ञासा, ऐसा नहीं है। सर्वं ज्ञान प्रवेणी बलिम संदृष्टि कौनते परिजान न में भक्त प्राणसति। घर संग से मुक्त से ज्ञान अवश्य से यज्ञ आचरत कर्म, यज्ञ आचरत सर्वं प्रवृत्ति।
गीता बड़े जोर से कह रही है, केवल केवल एक इच्छा, सर्वोपरि हो जाएंगे, सर्वोपरि, संसार मात्र में सर्वोपरि। और दूसरे सर्वोपरि हो नहीं सकते किसी तरह से, होंगे तो एक आदमी होगा, होगा तो एक आदमी होगा, दो होते ही एक नहीं रहेगा। यहाँ हजारों लाखों करोड़ों हो जाए तो एक न सब एक नंबर है, सब एक नंबर है। इसमें दो होने पर भी आपका दो नंबर नहीं होगा, आप एक नंबर होंगे। हजार लाख करोड़ों होने में सब एक नंबर, सब एक नंबर में। ऐसा बड़ा पद कोई दूसरा है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। ऐसा बड़ा पद बिल्कुल आप लोगों के अधिकार में है, आप लोग ऐसे हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह भी बात नहीं है। अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य, पापेभ्य सर्वेभ्य कहने की जरूरत नहीं थी, पापेभ्य बहुशुभूषणम, सर्वेभ्य पापेभ्य, पाप कृत पाप कृतर पाप कृतम तमविष्णम अतिशय तमविष्ण, अतिशय अर्थ में। इससे व्याकरण के पास व्याकरण के पास पढ़ते नहीं है, सबसे अधिक पापी सर्व ज्ञान प्रवीण है। सबसे अधिक पापी है, हमारा मन स्वीकार नहीं करता है, आपका मन भी स्वीकार नहीं करेगा। सबसे अधिक पापी है, ये स्वीकार नहीं करता। नम्र सा कह दो भले ही, मन स्वीकार नहीं करता है, सबसे पापी हो। अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य, पापेभ्य सर्वेभ्य, पापकृत तम, पापकृत पापकृतर और पापकृतम। ज्ञान से हो जाएगा, भक्ति से हो जाएगा, योग से हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगे, ज्ञान मार्ग अच्छा लगे, भक्ति मार्ग अच्छा लगे, योग मार्ग अच्छा लगे, जो मार्ग अच्छा लगे उसी मार्ग से सर्वोपरि आप हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं, गीता कहती है। और नहीं होंगे तो आपको कोई उदाहरण नहीं। सर्वं ज्ञान प्रवेरेगा सुंदर से, संपूर्ण पापों को आप कर जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान की कृपा से हो जाएगा। मत बताया तरीशी, मत प्रसादा आपने होती शाश्वत पद बनते हैं और सर्वसम्मत सर्वदुर्गानी मत प्रसाद तरीशी, पापों में तर जाएगा, अशास्त्र अभिनाशी पद प्राप्त हो जाएगा। मत प्रसादात, केवल मत प्रसादात, केवल मत प्रसादात, सबको मिलेगा। अभी चेत शूद्राचार उसको मिलेगा, सचारी को मिलेगा। आप जैसे हो वैसे वैसे, जैसे आप हो, जिस अवस्था में हो, जैसे हो उनके शरण हो जाओ, उतने से सब कुछ हो जाएगा, सब पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और उससे बढ़कर आप काम करते क्या हो, क्या करोगे उम्र में, बताओ। इससे बढ़कर काम क्या है बताओ आपको, जो काम है उतना बड़ा बड़ा काम करते हैं। अगर करो तो फिर कर लेना, है नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई बढ़कर काम नहीं है, कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है, कोई बात श्रेष्ठ बात नहीं है। ऐसी बात क्यों नहीं करते आप? क्या बाधा है, क्या क्या बाधा है लगती है? वो बाधा लगती बताओ, क्या बाधा? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, तो करो, बाधा मिल जाएगी। सर्वदुर्गाणी मत पढ़ा तरिष्यसि, सर्वदुर्गाणी, और मत पढ़ा तब आपने विश्वास तुम पद होते हम अविनाशी पद प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सब तर जाएगा और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवद गीता कहती है सर्वोपरि प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, गीता कहती है। कोई एक मनुष्य का वचन नहीं है, भगवान के वचन है।
बताओ आप, ऐसी आप बताओ आप बढ़िया काम कौन सा करते हैं? आप अपनी उम्र से बढ़िया काम कौन सा करते हैं कि जिनसे उस काम की अगाड़ी ये छोड़ रखा है? आप पूरा ना कर सके, पूरी प्राप्ति न कर सके, ये ठीक है, परंतु आप उसके लिए व्याकुल क्यों नहीं होते?